अभी हम जो है वो मसरूज पहुँचे हैं। कोई 40 किलोमीटर का रास्ता था और ऑफ रोड था सारा ख़राब, और तकरीबन 2 घंटे लगे हैं हमें। और अभी हमने चाय वगैरह पी है, और इसके बाद जो है अब हम जो है आगे ये मतलब बरोगल वादी की तरफ जो है पावर की तरफ जाने की आज कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि हम लंच टाइम पे जो है पावर पहुंचेंगे। मस्तूज चित्राल का सबसे बड़ा लास्ट टाउन है ब्रोगल जाते हुए। मस्तूज को जो अहमियत है इस वजह से है कि यहाँ से दो बहुत ही खूबसूरत जगहों पर रास्ते निकलते हैं। एक है तो शंदूर टॉप को जाता है, शंदूर से जो गिलगित वाली साइड पे जाता है जहाँ दुनिया का फ्री स्टाइल पोलो का सबसे बड़ा इवेंट होता है, और दूसरा जाता है ब्रोगल वैली को। तो मस्तूज से दो रास्ते निकलते हैं। जब आप मस्तूज बाजार में एंटर होते हैं, बैंक क्रॉस करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शंस आती हैं। एक आपके राइट पे रास्ता जा रहा होता है जो कि शंदूर को जाता है, और जो दूसरा सीधा जो जा रहा होता है वो ब्रोगल वैली को जाता है। ये आपके सामने एक राइट पे जा रहा है, एक आपके सामने सीधा जा रहा है। सीधा ब्रोगल की तरफ है और दूसरा राइट शंदूर के ऊपर आपको ले जाता है। मस्तूज से निकलने के बाद ब्रोगल के रोड पे जो यरखून रोड के नाम से भी गूगल मैप पे आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग होते ही थोड़ा सा जो रोड है वो ऑन रोड था। रोड की कंडीशन थोड़ी सी यानी बनी हुई थी कि ये फील हो रहा था कि यहाँ पे रोड बना हुआ था। लास्ट टाइम भी जब आए थे तो रोड स्टार्टिंग में बना हुआ था, लेकिन आगे जाके ऑफ रोड है। पीछे भी सारा ऑफ रोड था। मस्तूज बुनी के बाद ऑफ रोड स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से जो है ऑफ रोड का मल्टी टेस्ट जो रोड है वो स्टार्ट हो जाता है कि आपको यहाँ पे हर किस्म के ऑफ रोड का टेस्ट मिलता है। तो स्टार्टिंग में जो रोड था वो इतना ज्यादा हार्ड और टफ नहीं होता, और आप इतनी हाइट्स पे भी नहीं जा रहे होते। आसपास आप पहाड़ देखें तो इतने ऊंचे पहाड़, गाँव है साइडों पे, तो जिस वजह से इस रोड को काफी ज्यादा यूज किया जाता है। आगे अनगिनत गांव है, आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद कुछ ना कुछ गांव मिलते ही रहते हैं, तो इतना फील नहीं होता कि आप किसी बहुत ही वीरान जगह पे आ गए हैं। लेट्स सपोज अगर आप केकेएच पे जा रहे हैं तो आपको ऐसे फील होता है दूर दूर तक एक गांव से दूसरे गांव के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन ब्रोगल जाते हुए इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। थोड़े किलोमीटर्स के बाद 20-25 किलोमीटर बाद कोई ना कोई गाँव आ जाता है। गांव से निकलते हैं तो जब अगला जो बीच वाला रास्ता होता है वो फील ऐसे ही होता है कि आप एक नेचर के अंदर गुम हो गए हैं, क्योंकि आसपास दूर दराज आपको कोई भी बंदा नजर नहीं आता। रोड की कंडीशन देखते जाएं कि रोड क्योंकि यहाँ पे आना जाना बहुत है ट्रैफिक का, तो रोड ऑफ रोड है लेकिन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सीधा रास्ता है। गांव के दरमियान में से होते हुए जाते हैं। जब आप किसी गांव में एंटर होते हैं और उस एंटर होके जब वहां से गुजरते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा एक मंजर आता है कि आप जैसे किसी गांव की गलियों में से गुजरते हैं। गांव में मुख्तलिफ आपको शॉप्स वगैरह मिल जाती हैं जहां से इजीली आप कुछ भी अपने खाने पीने के लिए सामान ले सकते। लोकल्स ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइक्स का यूज़ करना कर दिया। जब लास्ट ईयर हम 2019 में आए थे तो हमें कोई भी लोकल इस तरह का नज़र नहीं आया था जो यहाँ पे लोकली अपने ट्रैवल के लिए बाइक्स यूज़ करते। मोस्टली वो जीप्स को ही यूज़ करते थे, लेकिन ये 1-2 सालों में टूरिस्ट को देख के, बाइकर्स को देख के, वहाँ के मुकामी लोगों ने भी अपने ट्रैवल के लिए जो है बाइक्स वगैरह का यूज़ करना शुरू कर दिया है। मस्तूज से निकलते साथ ही जो ब्रोगल का पहला जो गाँव आता है वो चुंज गाँव है, जिसमें थोड़ी सी आबादी है, और ये हम उस वक्त यहाँ से गुजर रहे हैं। ये के बाद ही आप देखें फिर इस तरह का मंजर आ जाता है जैसे आप पता नहीं कहाँ वीराने में जा रहे हैं। बिल्कुल नीचे हमारे साथ जो है वो वादी ब्रोगल का मशहूर यरखून रिवर जा रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि लोकल्स यहाँ पे आने जाने के लिए जीप्स वगैरह भी आती रहती है। रोड की कंडीशन अगर तो बारिश हो जाए तो फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। यहाँ स्टार्टिंग में तो इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे जाते हैं रोड की टफनेस इंक्रीज होती जाती है। कहीं पे आपको टी मिलेगी तो कहीं पे आपको आसपास अपने ग्रीनरी मिलेगी। जैसे ही आप किसी ग्रीनरी में से गुजर रहे हो तो आप समझें कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी गाँव से गुजर रहे हो।
जब आप इन गाँव से गुजरते हैं ग्रीनरी आपको अट्रैक्ट करती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है। वेदर की जो कंडीशन थी वो नॉर्मल थी क्योंकि अभी सुबह का टाइम था, 10-11 बजे का टाइम था, मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं था। लेकिन दोपहर के टाइम यहाँ पे क्योंकि अभी हम हाइटेड पे नहीं गए तो स्टार्टिंग के अंदर जो वेदर है वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता। तो आप पहाड़ों में से होते हुए कभी दरिया के अंदर उतरते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप। अब हम जिस पॉइंट पे आए हैं यहाँ से पानी गुजर रहा है, ये ऊपर पहाड़ों से ग्लेशियर्स का पानी आ रहा है और नीचे दरिया पे जा रहा है। सड़क दरियाओं के बीच में से होती है और कहीं पे ये पानी के बीच में से गुजर के जाते। सबने बारी बारी पानी क्रॉस किया है ताकि इजीली सब लोग इकट्ठे चल सके। पानी जहाँ से गुजरता है, जिस रोड पे ज्यादातर पानी आता है, उसकी निशानी ये है कि वहाँ पे जो सड़क है वो बहुत ज्यादा रफ एंड टफ सी हो जाती है और पत्थर आपको ज्यादातर नजर आते हैं क्योंकि पानी से जो मिट्टी होती है उस जगह की वो बहा के ले जाता है और पीछे जो पत्थर रह जाते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, तो वो पता चल जाता है कि इस रास्ते पे पानी गुजर रहा है। आप रास्ता हमने क्लियर किया है तो आगे देखें जो रोड की कंडीशन है वो थोड़ी सी बेहतर होती जा रही है। यहाँ पे बिल्कुल मैदान है और मैदानों के दरमियान में साइडों पे पहाड़ है और ये हम गुजर रहे हैं। आप देखें कि पीछे हम जब गांव से गुजरते हैं तो हमें ग्रीनरी नजर आती है, लेकिन जैसे ही कोई गांव क्रॉस कर लेते हैं तो आसपास की जो खुशक जो ब्रोगल की जो ड्राइनेस वाली खूबसूरती है वो नजर आने लग जाती है। कि देखें कितना खूबसूरत एक वास्ट रोड नजर आ रहा है और आप उसके दरमियान में से गुजरे, ना आपके लेफ्ट पे कुछ है ना आपके राइट पे कुछ है, बस आप पहाड़ों के दरमियान में एक बहुत बड़े रास्ते से गुजरे। यहाँ जो हमारी गवर्नमेंट प्लांटिंग की कैंपेन्स चला रही हैं तो ये जगह बहुत बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे पानी आता है, तो यहाँ पे सफेदे के दरख्त बहुत ज्यादा लगाए जा सकते हैं। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस ब्रोगल वैली को इसकी टूरिज्म के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। मस्तूद से ऑल अराउंड हमने ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लिया है। जो हमारी डेस्टिनेशन है वो पावर है बिरब गांव से अगला। ब्रिब मस्तूज के बाद जो ब्रोगल वैली का सेकंड बड़ा जो टाउन है वो ब्रिब है, जहाँ पे चित्राल की स्काउट की पोस्ट भी है और आपको जो ब्रोगल वैली का जो वाहिद एक पेट्रोल पंप है जो वादी ब्रोगल में, वो भी ब्रिब के अंदर ही है, चेक पोस्ट के बिल्कुल सामने। तो आप वहाँ से भी पेट्रोल कुल वगैरह करवा ब्रिब गांव से गुजर रहे हैं और यहाँ पे भी पहली जो चेक पोस्ट आती है ब्रोगल वैली के अंदर वो भी इसी जगह पे आती है और यहाँ पे आप अपनी रुक के आइडेंटिफिकेशन वगैरह करवाते हैं। और आइडेंटिफिकेशन मतलब आपको ये शो करवाना है कि आप यहाँ के पाकिस्तानी नेशनल हैं, तो आईडी कार्ड आपके पास ट्रैवलिंग के दौरान बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आप अपने पास लाजमी रखें ताकि आपको सफ़र के दौरान कोई भी मुश्किलात पेश ना आए। इस चेक पोस्ट पे रुके हैं और हमने अपनी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन करवाई है और यहाँ से अब हम आगे।
पावर आ चुका है। ये साहब पावर आने की जो निशानी है वो आप पुल देख सकते हैं। ये पुल पावर का है। यहाँ जब आप पहुँचते समझे आप पावर के इलाके में आ। पावर में बेसिकली एक वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस इलाके का नाम भी पावर है, क्योंकि इस इलाके की इलेक्ट्रिक पावर जितनी भी है वो यहीं से होके जाती है। ये पावर में एक वाहिद होटल है जहाँ पे हम रुकेंगे, स्टे करेंगे और दोपहर का खाना हम इधर खाएंगे। अभी पावर पे रुके हुए हैं, यहाँ खाना वगैरह खा रहे हैं। हम मस्कूद से हमें यहाँ 50 किलोमीटर का फासला है और तकरीबन हमें 3 घंटे आधे घंटे के ब्रेक के साथ लगे हैं। अभी ये है कि जो हमारे पीछे साथी आए थे अभी वो खाना खा रहे हैं, ज़रा जमा हो जाएंगे और फिर हम आगे चलेंगे। बाकी अब ये है कि लश्करगाह पहुँचने की उम्मीद कम लग रही है, जहाँ तक हम जा सकेंगे वो आज इंशाल्लाह कर लेंगे। ट्रैक कैसा था? ट्रैक जो है बस ट्रैक ऐसा है, मल्टी फ्लेवर, हर फ्लेवर मिल रहा है। टूटी फ्रूटी, पत्थर है, रेत है, क्रॉसिंग है, वो उसके अलावा उतराई चढ़ाई, मतलब हर चीज़ मौजूद है। आपको जो जायका लेना है आप आ जाएं इधर और मज़ा लें। जी शहजाद साहब की कहते जी फिर तुहानू मस्तूई तो पावर तक का ट्रैक कैसा लग्या? बहुत अच्छा ट्रैक सी, पिछले ट्रैक नालों ज़्यादा अच्छा सी। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮਸੂਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕ ਸੀ ਨਾ, हाँ जी, ਉਸ ਟਰੈਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਟਰੈਕ। हार्ड नहीं सी? नहीं, ईजी सी? चाय पियेंगे बाद में। जो जी बेग साहब तुसी मस्तूई तो जनाब इस टाइम पावर में बैठे हुए हैं। बेहतरीन सफ़र रहा, इंशाल्लाह अब आगे के लिए निकलते हैं। ट्रैक के बारे में कुछ? ट्रैक ठीक है, बेहतरीन है, मोटर में बना हुआ है। जी बबी जान। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं जनाब काशिफ भट्टी साहब को बहुत मिस कर रहा हूँ और अपने असद शहजादे को। भट्टी को इसलिए कि किसी को कुत्ते वाली भी तो करनी होती है, लेकिन ये ट्रैक जो सा है सारी ज़िंदगी याद रहने वाला ट्रैक है और इससे ख़तरनाक और गंदा ट्रैक कोई भी नहीं हो सकता। बाकी सब दोस्तों को ये है कि आएँ और अपनी सेफ्टी गेज के साथ आएँ और अपनी एहतियाती तदाबीर का ख़ास ख्याल रख कर आएँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी मुदस्सर साहब। बहुत अच्छा ट्रैक है, मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मज़ेदार टूर रहे हैं। जी राजा साहब। जी बड़ा मज़ा आ रहा है जी हमें। नहीं मैसेज था भेजिए। उस्ताद लतीफ़ फुल रेस्ट कर लिया तुसी? रेस्ट बैक वेला आया और 3:30 हो गए ने। भेजो। अच्छा, रेस्ट कर रहे हैं, खाना खुना खा लिया, रेस्ट कर लिया, फ्रेश हो गए और फिर पूरे ग्राहक